नमस्कार। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 12 के छात्र हैं और प्री बोर्ड परीक्षा 2026 और 27 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग भूगोल के लिए एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बच्चों आपके प्री बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका NCERT पैटर्न पर आधारित है जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों मैंने भूगोल के लिए ओनली 7 क्वेश्चन पेपर बनाए हैं। अगर बच्चों आप लोगों ने इन 7 क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर ली तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों के एग्ज़ाम में 100% आप लोगों के 70 में से आप लोगों के 65 प्लस मार्क्स 100% आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चों मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं। तो बच्चों आप सभी लोग इन क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस करना है ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो बच्चों ये आज हमारा पहला क्वेश्चन पेपर है। आज बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको एग्ज़ाम में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिनसे आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में बहुविकल्पीय प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर आपसे कहने की कौन सा यहाँ पर आपका ऑप्शन है जो आपका संवर्ग नहीं है, भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सीमांत भूमि। ठीक है, सीमांत भूमि। भारत का सबसे बड़ा भाषाई परिवार कौन सा है। तो भारतीय यूरोप। ठीक है, भारतीय यूरोप। कौन सा खनिज भूरा हीरा कहलाता है। तो वो यहाँ पर आपका हो जाएगा लिग्नाइट। क्या हो जाएगा, लिग्नाइट यहाँ पर आपका हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगरीय संकुल कौन सा था। तो यहाँ पर आपका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा बृहत मुंबई। क्या हो जाएगा, बृहत मुंबई। भारत में सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है। तो वो आपका हो जाएगा भारतीय आर्य। ठीक है, इसके बाद कोरबा किस राज्य की प्रमुख कोयला खदान है। तो बच्चों कोरबा आपकी कहाँ पड़ती है, ये बच्चों पड़ती है आपकी छत्तीसगढ़ में पड़ती है। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र पोषणीय विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो सभी को पता है खेती के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत के चावल उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम में यहाँ पर आपको लिखना है। वो जो सबसे ज़्यादा आपका होता है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों सबसे ज़्यादा चावल का जो उत्पादक है वो बच्चों आपका पश्चिम बंगाल में होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चों यहाँ पर आप साथ साथ में ध्यान रखेंगे जितने नंबर का क्वेश्चन है हमेशा आपको उतने नंबर का ही लिखने का प्रयास करना है, वरना आप फिर लॉन्ग आंसर में एक पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि जनसंख्या डेंसिटी का मतलब क्या कहलाती है। मतलब कि इसका मतलब होता है हजार, मतलब कि 1000 लोगों में कितने, मतलब कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, यही आपका जनसंख्या घनत्व कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि मानव विकास के 3 मूलभूत आपके क्षेत्र कौन से होते हैं। खेती आधारित किन्हीं 2 उद्योगों के नाम आपको बताने हैं। प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष के जो भी आपके कारक में आपको विभेद करना है। ठीक है, वर्षा का जल संग्रहण की प्रमुख विधियों का यहाँ पर आपको उल्लेख करना है। वायु प्रदूषण के प्रमुख जो भी आपके स्रोत हो यहाँ पर आपको वर्णन करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि ध्वनि जो आपका वॉइस प्रदूषण होता है उसके क्या क्या मतलब स्रोत होते हैं, कहाँ कहाँ से आपका ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चों लगभग में आपको 1.5 से 2 पेज का यहाँ पर बच्चों आपको लघु उत्तरीय प्रश्न लिखना
पड़ेगा। आपका बच्चों प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि मानव विकास के उपागमों का उल्लेख करना है। थर्ड, जो भी आपके क्रियाकलापों के प्रकारों का आपको वर्णन करना है। गहन निर्वाह खेती की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है। भारतीय खेती की समस्याओं का वर्णन करना है। भारत में जल जो भी आपका दूषण की समस्याओं का वर्णन करना है। भारत में श्रम की प्रतिभागिता की विवेचना करनी है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे विशद उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो बच्चों आपको बात ध्यान रखनी, जब भी बच्चों आप लोग लॉन्ग आंसर लिखो तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, लॉन्ग आंसर बच्चों हमेशा आपको हेडिंग बना के लिखना है। ठीक है, हमेशा आपको हेडिंग बनाकर ही लिखना है। अगर आप बिना हेडिंग के लिखेंगे तो फिर बच्चों आप लगभग में 3 से 4 पेज नहीं भर पाएंगे। तो उम्मीद हमेशा यही रखनी है कि हमें हमेशा लॉन्ग आंसर हेडिंग बनाकर ही लिखना है। अगर बच्चों आप लोगों ने ईमानदारी के साथ हेडिंग बनाकर लिखा तो 100% आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे और साथ साथ में आपकी पेजिंग भी जल्दी भर जाएगी। ये बातें बच्चों आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बच्चों आपसे पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि विश्व की जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की आपको विवेचना करनी है कि विश्व में जो जनसंख्या पर क्या क्या चीजें प्रभाव डालती हैं, किन किन कारणों से जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद आपसे कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख आधारों की यहाँ पर आपको व्याख्या करनी है। बच्चों ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत में आर्थिक विकास में सड़क जो आपकी सड़क परिवहन की भूमिका का मूल्यांकन करना है। बिल्कुल बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। अथवा में कह रहे हैं कि प्रकारों के आधार पर नगरीय भारतीय नगरों की प्रमुख प्रकारों का यहाँ पर आपको विभाजित करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि मानचित्र से संबंधित यहाँ पर बच्चों आपको आंसर देने हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, तो वो बच्चों आपका सिक्किम है। क्या है? सिक्किम। ठीक है, ये बच्चों आपके नेपाल के थोड़ा सा यहाँ पर आपको चोटी सा मिलेगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। क्या है? जयपुर, जिसको बच्चों हम लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। भारत का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो वो बच्चों आपका है केरल। ठीक है, कौन सा है? केरल है। भारत का प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र आपका कहाँ पर है? ये बच्चों आपका हो जाएगा कुंडनकुलम। ठीक है, कुंडनकुलम। ठीक है, ये बच्चों आपका कहाँ पे? तमिलनाडु में। और बच्चों आपको ध्यान रखना एक नरोरा, ये बच्चों आपका यूपी में है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो बच्चों आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। इसके बाद बच्चों जो भी बच्चों यहाँ पर जिनको थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम होती है तो बच्चों यहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि विश्व में दिए गए रेखा मानचित्र पर यहाँ पर आपको निम्नलिखित उपयुक्त चिन्हों के आधार पर आपको उनके नाम दर्शाने हैं। बच्चों रूस की राजधानी क्या होती है? बच्चों रूस की राजधानी आपकी मॉस्को है। क्या है? मॉस्को बच्चों आपकी रूस की राजधानी है। उत्तर अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो बच्चों आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको बच्चों हम लोग यूएसए के नाम से जानते हैं, जहाँ के बच्चों राष्ट्रपति इस टाइम में आपके डोनाल्ड ट्रंप हैं। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप हैं। विश्व का सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? तो वो बच्चों आपका है नॉर्वे। कौन सा है? आपका है नॉर्वे। इसको आप ध्यान रखें, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण पूर्व एशिया का प्रमुख समुद्री पत्तन यहाँ पर आपको लिखना है। तो बच्चों आप लिख सकते हैं सिंगापुर। क्या लिख सकते हैं? सिंगापुर। जो बच्चों आपके जापान वाला मार्ग है, जहाँ पर आपको बच्चों हमारा अंडमान निकोबार पड़ता है, यहाँ पर आपका वो पड़ता है, तो बच्चों यहाँ पर आपके जापान वाले रास्ते में यहाँ पर आपका सिंगापुर पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि ब्राजील की एक प्रमुख नदी बतानी है। तो जो ब्राजील आप सभी ने सुना होगा अमेजॉन नदी, सभी को पता होगा अमेजॉन नदी। ठीक है,
हम लोग कहानी सुनते थे कि अमेजॉन जंगल में बहुत बड़ा सांप रहता है, ऐसी हम लोगों ने कहानी सुन रखी है। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 12 का एक भूगोल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर। बच्चों आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को अपने फ्रेंड में शेयर करना है। तो बच्चों आज हमारा पहला क्वेश्चन पेपर था, आप सभी इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपका सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन्थ, ऐसे बच्चों आपके 7 क्वेश्चन पेपर अपलोड किए जाएंगे। बच्चों आप लोगों को ईमानदारी के साथ इन क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर लेनी है, तभी आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे 100%। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।